हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चला था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका 12th लेक्चर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये सब देखने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म आपके में फील्ड के ऊपर है, नॉन यूनिफॉर्म आपके कोर्स में नहीं, ठीक है ना। बट हम नॉन यूनिफॉर्म का एक बाद में इंपॉर्टेंट नोट लिखवा देंगे। चलिए देखते क्या है ये। हमने बोला कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई यूनिफॉर्मली जा रही है, ठीक है। हमने बोला इसमें एक डाइपोल रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे, ठीक है। डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? हमने बोला थीटा एंगल पे रखा है, ठीक है, थीटा एंगल पे रखा है। हमने बोला इस डाइपोल पर माइनस क्यू इधर होता है, आपको पता है, एंड इधर प्लस क्यू होता है, ठीक है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। आपको इतना पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, F बराबर क्यू ई लगता है। अरे यही तो होता है, फोर्स बराबर क्यू ई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बोला इस पर जो फोर्स होगा पॉजिटिव ऐसे ही लगेगा। ये फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है ना, क्यू ई होगा। और इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F1। क्या दे दिया? F1 नाम दे दिया, ठीक है ना, F1 फोर्स वेक्टर लिए होता है। एंड देन इस वाले चार्ज पर, मतलब इस वाली पोजीशन पर फोर्स लग रहा होगा ऐसे, इसका नाम दे दिया F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई होगा। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज है। और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने F2, ठीक है ना, F1 F2, सॉरी F1 F2, ठीक है। हमने बोला ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। अच्छा बताइए, डाइपोल के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना होता है? सेंटर ऑफ डाइपोल तक L एंड देन रिमेनिंग और L, और दोनों के बीच का टोटल देखा जाए तो 2L होता है। क्या होता है? 2L होता है। यही तो होता है, इधर सेंटर ऑफ डाइपोल तक इतने से इतना L एंड देन इधर से इधर तक L, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है वो 2L होता है। L प्लस L 2L होता है, ठीक है। हमने बोला कि चलिए हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे। ये वाला चार्ज समझ गया ना, 12 है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बाहर लिख दे रहा हूँ इसको, ऐसे लिख दे रहा हूँ, 12 है। मैंने बोला ना डाइपोल थीटा एंगल पर है। कितने पर है? थीटा एंगल पर, तो ये थीटा एंगल है, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो हम क्या बोलेंगे, हमने बोला फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन चार्ज प्लस Q। कितना फोर्स आ रहा है? अभी मैंने बताया क्या है, F1 कितना आ रहा है, प्लस QE। E भी तो डाइपोल है ना, E भी तो वेक्टर। ऐसे ही फिर मैं बोलूंगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन चार्ज माइनस Q। तो कितना होगा, F2 कितना होगा, माइनस QE। ये F1 आया, F2 आया। अगर मैं पूछूं नेट फोर्स ऑन डाइपोल, अगर नेट फोर्स ऑन डाइपोल पूछ लिया जाए, डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है टोटल, तो आप क्या बोलेंगे, F नेट क्या होगा, F1 प्लस F2, ये करेंगे। देन जैसे ही आपने F नेट निकाला तो F नेट तो 0 आ रहा है। F1 कितना है, प्लस QE, एंड देन F2 कितना है, माइनस QE, देन दिस इज इक्वल्स टू F नेट कितना आया, 0। फोर्स ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल रखा जाता है उस पे नेट फोर्स 0 रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए यहां पर, द नेट
फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो, विल ऑलवेज जीरो लिखे ना, विल ऑलवेज जीरो, विल ऑलवेज बी जीरो ना, ये अच्छा रहेगा, बी जीरो ऑप्शन टेन। The net force on electric dipole placed in uniform electric field will be always zero। आपके सामने है F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, ये है प्लस QE, ये है माइनस QE। F1 लग रहा है प्लस Q चार्ज से, F2 लग रहा है माइनस Q चार्ज से। अब ये हम लोग टॉर्क क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक नहीं, ठीक, डाइपोल ऐसे रखा है, एक डाइपोल पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, एंड एक डाइपोल पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, समझ रहे, फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे। अच्छा एक सेकंड, मैं एक चीज से समझाता हूँ आपको, एक चीज से। सपोज डाइपोल है, क्या है डाइपोल, ये ऐसे रखा है, ठीक है, रखा है, सपोज रखा है, एक फोर्स इस डाइपोल पे नीचे ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक इसको नीचे लाना चाह रहा है, एक इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है। जो इसको नीचे लाना चाह रहा है, जो इसको ऊपर ले जाना है, ऐसे देखो, ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ये रोटेट हो रहा है, रोटेट होगा, अरे ये हिस्सा नीचे आ रहा है, ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, ऐसे रोटेट होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जैसे रोटेट होने लगा यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बस इसीलिए पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया। बट यहाँ पर नेट फोर्स जीरो आ गया, मतलब कि ऊपर से ये वाला है, ये जितना आप दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। अरे कभी रस्सा कसी वाला गेम खेले हो, बीच में एक रुमाल बांध देते, एक तरफ दूसरा खींचता है, एक तरफ दूसरी टीम खींचती है, जिस टीम से फोर्स लूज होता है दूसरी वाली टीम ले जाती है इसको, और अगर जब तक बैलेंस रहता है तो रुमाल बीच में रहता है, वही चीज इधर है, फोर्स बैलेंस चल रहे हैं तो रोटेट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेट नहीं, ठीक है। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको क्या है। नेट फोर्स जीरो रहेगा, जब नेट फोर्स जीरो रहेगा तो अब हम डाइपोल की कैसे बात करेंगे, इसमें नेट फोर्स जीरो है, इतना लिख लिया ना, इतना लिख लिया, आइए उसमें डाइपोल टॉर्क की बात करें। नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, अब हम देखेंगे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला पता है, मैं बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। क्या है फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, उसका मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव से इसको मतलब नहीं है, यहां पर पॉजिटिव फोर्स आ रहा था, इधर नेगेटिव आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन एक्शन फोर्सेस के बीच की, परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो हम लोग ये निकालेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। आप देखिए तो ये ट्रायंगल ही तो दिख रहा है आपको, ये थीटा है, ये 12 दिया है, आपको ये पता करना है। तो यहां पर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये, परपेंडिकुलर को हमने x मान लिया, इसको x मान लिया, तो x अपॉन 12, तो x क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा, x इधर ही रहेगा, ये इसका मल्टीप्लाई, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 12 साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 12 साइन थीटा। तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, ले लो चाहे ये ले लो, दोनों में से एक ही ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है, तो हमने बोला QE इंटू 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। हमने अगर इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो देखो हो जाएगा E, हमने इसको अंदर ले लिया, Q 12 साइन थीटा, ठीक है ना, या इसको ऐसे ले लिया,
हमने ले लिया, अरे Q12 इधर को इधर ले लिया, इसको E को अंदर कर दिया साइन थीटा। अरे भाई मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाता है, सबको पता है ना। ठीक है, बस हमने बोला कि ये क्या है, ये है क्या, मैग्नीट्यूड लेना तो वेक्टर साइन हटा दें। ये क्या है, ये होता है क्या है, Q इंटू 12। जल्दी बताइए क्या होता है Q इंटू 12। अरे याद है डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 12। डायपोल मोमेंट यही तो होता है। दिस इज इक्वल्स टू P एंड इक्वल्स टू E। क्या होगा, अरे दिस इज इक्वल्स टू P E साइन थीटा। ये क्या है, PE साइन थीटा। और ये PE साइन थीटा क्या है, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है, एक टॉर्क का फॉर्मूला। ये बात तो एक ही है, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क कितना नहीं लग रहा है, या फिर डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि वहां पर टॉर्क कितना है और कितना नहीं है। ठीक है, अच्छा एक इसमें ऑब्जेक्टिव चीज बन जाएगी। इस टाइम ये पेपर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। पर ऑब्जेक्टिव के लिए 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या पता या 2 पॉइंट्स वो क्या है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा ये पूछ लेगा, एंड टॉर्क मिनिमम कब होगा। बताइए टॉर्क मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, टॉर्क मिनिमम किस एंगल पे होगा। तो मैंने बोला कि टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला PE इन दोनों के बीच का एंगल, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मूवमेंट ऐसे चलेगा ना, डायपोल ऐसे तो डायपोल मूवमेंट ऐसे, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर थीटा कितना हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, बताओ थीटा कितना हो जाए मैक्सिमम के लिए, थीटा 90 डिग्री हो गया तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर मिनिमम के लिए PE थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री या 0 डिग्री, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो आपका टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। बेसिकली अगर थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क वहां पर लगेगा ही नहीं। क्या है, टॉर्क वहां पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट मिनिमम है, वहां टॉर्क ही नहीं है तो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना, और 180 पे भी है ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क कहाँ मैक्सिमम होगा, टॉर्क कहाँ मिनिमम होगा, ये बोर्ड पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, समझ में आया। आपसे बोला था ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अब मैंने बोला था कि एक नोट लिखवा दूंगा नॉन यूनिफॉर्म का, आइए वो बता देता हूं। नोट, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में एक्सपीरियंस बोथ टॉर्क एज वेल एज फोर्स। अभी देखिए यूनिफॉर्म में देखा तो इसमें सिर्फ टॉर्क लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है। क्या है, सिर्फ टॉर्क लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है। बट यहां पर नॉन यूनिफॉर्म में दोनों लग सकते हैं, टॉर्क भी लग सकता है और फोर्स भी लग सकता है। क्योंकि देखिए ना, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। एक फोर्स को नीचे होगा तभी तो ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली आपका टॉर्क इन पे भी डिपेंड कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम मैक्सिमम होगा, कम मिनिमम होगा। देख लीजिएगा। मेक श्योर ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, बाय।